देखिए क्वेश्चन 17 देखिए, -5 6, पहले मैं इसके पॉइंट्स लिख लूँ भव्या जी, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा रास्ता लिया जाए। जिस रास्ते से आप जाएंगे उस रास्ते से ही निकल लाएंगे। अभी तक हमारे पास जो डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं एक बार आपको बता दूं कि डायगोनल से जो हमने डिस्कस की हैं सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वी कैन यूज़। व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट दिस side of the diagonal and this part of the diagonal and this part of the diagonal are equal, and this part of the diagonal and this part of the diagonal are equal, and this is 90 degree. ये प्रॉपर्टीज हमारे पास रोम्बस की हैं, वो ये ऑल ऑफ अस एग्री टू दिस। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी जो है वो -5 6 है, डी जो है वो 1 4 है। ओके भव्या जी बोलिए। आपने पहले बी डी का स्लोप ढूंढा, ठीक है। बी डी का स्लोप, बी डी का स्लोप क्या होगा? 4 - 6 अपॉन 1 + 5, तो -2/6 होगा। भव्या जी ठीक कर रहा हूँ? -1/3 आ गया। ओके नेक्स्ट बताइए। बी डी का इक्वेशन भी ढूंढा आपने, बट इतनी तकलीफ आप क्यों कर रहे हो? आपको निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी। आपको इक्वेशन ही निकालनी है ना। आपके पास इसकी स्लोप तो आ चुकी है, आपके पास ये मिड पॉइंट भी है। बच्चे नहीं समझ में आया? मिड पॉइंट क्या है? -5 + 1 -4 -2, 4 + 6 10 का हाफ 5। तो सही क्यों होना चाहते हो? तो अब आपके पास ये पॉइंट है जिससे ये डायगोनल निकल रहा है, ये डायगोनल इस पॉइंट से निकल रहा है, इसकी स्लोप आपके पास है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, कौन सी जनरल इक्वेशन लगाऊं? जनरल टाइप कौन सी यूज करूं? 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस थी। वो नंबर मत बताइए, मुझे इक्वेशन बता दीजिए। y - y1 शाबाश। तो y - y1, y1 मैं इसको ले लेता हूँ, 6 को ले लेता हूँ। m कितना है? -1/3 इंटू x माइनस x1 क्या होगा? ये होगा, ये 5 होगा। जसमीन जी समझ नहीं आया? भव्या जी समझ नहीं आया? तो y - 6 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस x1। x1 जो है वो क्योंकि -5 है, ये -5 है, उसको मैंने जब नेगेटिव किया तो ये आ गया। अब इसके साथ थोड़ा सा मैथमेटिकल डांस होगा। अभी देख लीजिए, 3 मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये होगा 3y - 18 इज इक्वल टू -6 - 5। ये मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, x + 3y इज इक्वल टू 18। मैं वहाँ ले गया तो 18 - 5 13 होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ तो बी डी का जो इक्वेशन है वो आएगा x + 3y इज इक्वल टू 13। भव्या जी डाउट? सी दिस इज द मुझे ऑब्वियस लगा। आप क्या बता रहे थे? आप बोल रहे थे कि सर इसकी स्लोप ले लीजिए आप, ये वाली जो स्लोप है -1/3, आप ये वाला रास्ता बता रहे थे कि ये -1/3 सर आपके पास स्लोप आ गई। नेक्स्ट आप क्या बोल रहे थे? बताइए बताइए। हाँ हाँ, ए सी का जो स्लोप होगा वो 3 होगा। ये तो मुझे देख के समझ आ गया, क्योंकि ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए सी की स्लोप आ गई मेरे पास 3। बोलिए आगे। निकाला था बी डी का, आपने कैसे निकाला था? नहीं 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 नहीं। ये देखिए, जब रोम्बस था आपके पास, ये जब रोम्बस था आपके पास, तो आपने यहाँ पर हमने क्या लिखा था? ए लिखा था ना, ए बी सी डी। तो बी डी आपने कैसे निकाला था? ये -5 6 था और ये आपके पास 1 4 था, तो आपने ये मिड पॉइंट निकाला था ना। ये मिड पॉइंट क्या था? -2, 5। तो
ये जो आपने लाइन निकाली थी वो कैसे निकाली थी, इसकी स्लोप आ गई थी आपके पास, बी डी की स्लोप कितनी थी आपके पास, -1/3। तो अब ए सी की जो स्लोप आपके पास है वो कितनी है, 3। तो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या होगी, जैसे आपने बी डी की निकाली थी वैसे इसकी निकाल लीजिए। जसमीन जी क्या होगी इक्वेशन ए सी की, कौन सी जनरल इक्वेशन लगाए हम, बोलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, y माइनस इज इक्वल टू, शाबाश, x प्लस नहीं आता बेटा, x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या लूँ, AC की स्लोप निकालना चाहता हूँ, AC की स्लोप निकालना चाहता हूँ, AC की स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो बताइए x1 y1 क्या लूँगा, हाँ AC की स्लोप तो है, AC की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ। तो स्लोप तो है मेरे पास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, AC की स्लोप तो है, x1 y1 चाहिए, तो x1 y1 क्या लूँगा, AC किसी नोन पॉइंट से जा रहा है, कौन से नोन पॉइंट से, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,5। इसको आप डाल दीजिए, मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू m क्या है आपका 3, और x माइनस ये प्लस हो जाएगा 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ ही साइड में कर देता हूँ, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 11। अगर मैंने ठीक किया तो ये इक्वेशन ठीक होगी। अब बात समझिए ज़रा, सी वाई डू यू नीड अ ग्रिप ऑन द क्वेश्चन। बात समझिए, जब आप बी डी कर रहे थे, जब आप बी डी की इक्वेशन बी डी की इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, तो x1 y1 कितने पॉइंट्स थे मिस्टर शिवांग, बीडी में कितने नोन पॉइंट्स थे, पहले 2 थे, अभी 3 है। उन तीनों में से किसी को भी उठा के आप x1 y1 बना सकते हैं। जसमीन जी बिल्कुल समझ नहीं आया। अरे इसीलिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार बुड्ढा ये कह रहा था कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसमें आपके पास जो नोन पॉइंट्स हैं, इसमें जो आपके पास नोन पॉइंट्स हैं, वो नोन पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बट AC के लिए जो नोन पॉइंट है वो सिर्फ एक है। देखिए, बात समझिए, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहले अटैक करेंगे वो करेंगे आइडेंटिटीज़ को। मैडम को वैसे ही सुन के परेशान माइग्रेन शुरू हो जाता है, बट मैडम कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अब आइडेंटिटीज़ में आपको समझ ही नहीं आएगा, उसमें कुछ प्रूव्स करने होते हैं। जब प्रूव्स करने होते हैं तो जो 3 गिवन इक्वेशंस हैं, जो 3 रिजल्ट्स होते हैं, साइंस को थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टाइम्स का थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो वो आप लिख लेते हैं, अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। और जब भी किसी आइडेंटिटी को अटैक करते हैं तो उन्हीं को बार बार देखते रहते हैं। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक है कि ये वाले जब भी आप क्वेश्चंस करें तो आपकी जो 4 जनरल टाइप ऑफ इक्वेशंस है वो आपके पास लिखी होनी चाहिए। एंड टाइम एंड अगेन यू शुड कीप लुकिंग एट दोज इक्वेशंस कि यार इसमें क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ। नहीं समझ में आता। एंड ऑफ कोर्स अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज, जैसे हमने अभी 5-10 मिनट हमने डिस्कस किया कि यार रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी, अच्छा कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी को लेके आपका कोई डाउट होता है। लेट अस अज्यूम कि आपका दिमाग में, कहीं आपके दिमाग में डाउट आ गया कि यार रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं क्या वो भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। नहीं समझ में आया। जसमीन जी समझ नहीं आ रहा। जसमीन जी प्रॉब्लम पता क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ सकता है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि बच्चे को कैसा भी रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको परेशानी ना हो। अब देखिए आपके दिमाग में, और ऐसी जो शंका है यूजुअली जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो तब आ जाती है
अब आपके दिमाग में कहीं से ये शंका आ गई कि यार क्या रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं क्या वो 90 डिग्री पे काटते हैं? अब ये शंका आ जाएगी आपको। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं क्या वो 90 डिग्री पे काटते हैं? रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं क्या वो 90 डिग्री पे काटते हैं? अब आपके एक और शंका आ गई आपके दिमाग में, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है? जैसे अभी हमने किया तो हमने देखा कि यार वो इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर आपको बेसिक कॉन्ग्रुएंसी आती है तो आप ये रिजल्ट निकाल पाएंगे, अगर नहीं आती तो फंस जाएंगे। अब बेसिक कॉन्ग्रुएंसी यार 8th-9th में करके आते हो, मैं उस गली में जाना नहीं चाहता, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि रोम्बस में जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वैलिड हैं तो आप वो देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल में अगर देखना चाहते हैं कि सर क्या ये 90 डिग्री पे काटते हैं नहीं काटते, तो उसमें अगर आप देखेंगे ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, और थोड़ा सा आपको देख के भी समझ आता है कि हाँ यार ये तो कुछ भी हो सकता है, ये 90 डिग्री ज़रूरी तो नहीं हो सकता। बट अगर आप यही स्क्वायर में जाके प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रूव कर पाएंगे कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री भी होता है। तो कहने का मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। रोम्बस के डायगोनल जो हैं दे आर जस्ट परपेंडिकुलर्स। आई एम सॉरी, हाँ जी, ओके या तो रोम्बस के 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ऐसे बोल लीजिए। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि स्क्वायर में ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं डायगोनल के। जी, अब ये किसी क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप मिड पॉइंट निकाल पाएंगे, वैसे तो मिड पॉइंट यहाँ पर भी निकाल पाएंगे, रेक्टेंगल में कुछ यूज़ कर पाएंगे, रेक्टेंगल में आप मिड पॉइंट यूज़ करके ये निकाल पाएंगे। बट अगर आपने रेक्टेंगल में 90 डिग्री लगा दिया कि जो डायगोनल्स हैं दे आर उसमें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आप m1 m2 इज इक्वल टू -1 लगा सकते हैं, यहाँ पर आप m1 m2 इज इक्वल टू -1 लगा सकते हैं, बट यहाँ पर आप m1 m2 इज इक्वल टू -1 नहीं लगा सकते क्योंकि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के। भव्या जी नहीं समझ में आया, ये सब जो ज्ञान दिया जा रहा है वो किसी क्वेश्चन में आएगा आपको, वो महाभारत में कहीं फंसे होगे तो याद आएगा कि यार वो बताया था कि यहाँ पर भी एक तीर पड़ा होता। तुझे समझ आ रहा है?